मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक किस्त के प्रश्न है। साधारण ब्याज के किस्त के प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त के प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। आई बात समझ में? तो इनको हमें लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, कि कैसे लगाएं कि ये सवाल सही हो। एकदम आसान तरीका हम आपको बताएंगे, एकदम आसान, ताकि आप एक बार देखें तो उसको आप समझ जाएं और फिर कभी भी सवाल मिले तो उसको आप लगा सकें। आइए देखिए, 4200 रुपया के ऋण है। 4200 रुपया के ऋण को 5 वर्षों में 10% की दर से हमें चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। इसका मतलब 5 वर्ष में चुकाना है। कितने वर्ष में चुकाना है? 5 वर्ष में। और किस्त कैसी है? वार्षिक है। इसका मतलब कई किस्त होनी चाहिए? 5 किस्त होनी चाहिए। तो जब 5 किस्त होनी चाहिए तो हम मान लेंगे प्रत्येक किस्त 100 रुपये की है, तो 100, 5 किस्त होनी चाहिए तो 5 बार इस तरह से 100 को लिखेंगे। एक खास ट्रिक है ये। इस ट्रिक से आप इस्तेमाल करेंगे, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और दर कितनी है? 10%। तो फिर नीचे से लिखेंगे 0, फिर ये 10 है, 10, फिर 10 का दूना 20, फिर 10 तिहाई 30, फिर 10 चौक 40। इस तरह से आप कर लेंगे। फिर इसको आप जोड़ेंगे इस तरह से, ये 500, 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, 100 ये हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो पूरा टोटल हो जाएगा कितना? 600 रुपये। कितना होगा? 600 होगा। जब आपका पूरा धन 600 है तो आपकी प्रत्येक किस्त कितने की थी? 100 की। तो यदि पूरा धन आपका 600 है तो प्रश्न में पूरा धन कितने का है? 4200। तो 600 बराबर आपका कितना होगा? 4200 होगा। तो 100 रुपया, 100 रुपया बराबर, क्योंकि किस्त 100 रुपया है तो 100 बराबर कितना होगा? 100 गुणे 4200 बटे 600। 2 जीरो कट गया, 6 6, 6 7 42। तो 7 से 100 में गुणा होगा, 7 7, यानी 700 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका बेटा। प्रत्येक किस्त की कितने की होगी? 100 रुपये की होगी। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। लगाने का बेहतरीन तरीका है बेटा। इस तरह से आप सवाल को लगाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बेटा, एकदम हूबहू उसी तरीके से दूसरा एक प्रश्न है। आप एक बार इसको ट्राई करिए और लगाइए। 2210 रुपये के ऋण को 4 वर्षों में 7% की साधारण ब्याज की दर से चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी? ऑप्शन दिया है 450, 500, 550, 575 रुपया। एक बार लगाइए, लगा करके बताइए क्या होगा उत्तर। बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत आसान तरीका है बेटा। चले बताएं। देखिए, 4 वर्ष है, किस्त कैसी है? वार्षिक है। तो इसका मतलब है कि 4 किस्तें आएंगी। तो जब 4 किस्तें आएंगी तो हर किस्त मान लेंगे हम 100 100 रुपये की है, तो कितने? 4 4 किस्तें हो जाएंगी। अब दर कितना बेटा है? 7% है। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे 0, 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। इस तरह से इनको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। ये ठीक है। 7 4 1 5, और 7 5 12 के 2, हासिल 1, 2 1 3, और 1 4, ये 42 हो जाएगा। ये 400 हो गया। तो जोड़ देंगे तो 442 हो जाएगा। अब ये पूरा धन 442 बराबर कितना है? 2210। यानी 442 बराबर 2210 रुपया। आई बात समझ में? तो किस्तें कितने की बेटा है? 100 की है। तो 100 बराबर कितने का होगा? तो 100 गुणे 2210 बटे 442। अब यहाँ पर देखेंगे 221 दूना 442 होगा। तो एक बार में ले जाइए, यानी 0 है, 0 हुआ उतार लीजिए तो हो जाएगा 2 बार। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 5 से 100 में गुणा होगा,
तो उत्तर आ जाएगा 500। बहुत बेहतरीन तरीका। देखिए आपका उत्तर आ गया, कितना गया 500। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा 500 होगा। इतना जबरदस्त तरीका है कि आपका सभी कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा और लगाने में बहुत ही आनंद आएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही था 500। ये साधारण ब्याज के किस्त के प्रश्न हैं। अब हम चलते हैं कुछ चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त के प्रश्न लेकर के, आप उसको देखिए कैसे आनंद आएगा उसको भी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज के जो है किस्त का प्रश्न है कि 16,400 के ऋण को 16,400 के ऋण को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में चुकाया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। तो कितने किस्त देना है बेटा 2, और दर कितनी है 5%। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं। देखिए इसके लगाने का तरीका क्या है, 5% है ना, तो 5% को आप जो है फ्रैक्शन में बदल, इसका मान क्या होगा 1/20 होगा। कितना होगा बेटा 1/20 होगा। अब देखिए 20 रुपया, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 21 रुपया हो जा रहा है, 20 बढ़ के 21 रुपया हो रहा है। ठीक, एक साल का है। दूसरी साल, तो दूसरी साल करेंगे तो इसका वर्ग कर देंगे, यानी 2 बार गुणा हो जाएगा। 20 गुणे 20, 2 बार गुणा कर दीजिए। यहाँ भी 21 गुणे 21 हो जाएगा। अब देखिए किस्त समान होनी चाहिए। किस्त क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो क्या किस्त यहाँ पे समान नजर आ रही है। यहाँ देखिए 2 बार 21 से 21 गुणा करेंगे 441 हो जाएगी। यहाँ पे 21 है, किस्त समान है नहीं, तो इसमें भी आप कितने से गुणा कर दीजिए 21 से, ताकि आपकी किस्त क्या हो जाए, समान हो जाए। तो जब इस तरह से आप गुणा करेंगे, ठीक, इसी चीज़ को अगर हम नीचे लिखे, देखिए 21 से गुणा करेंगे 20 में, करिए कितना होगा, एक जीरो उतार लीजिए, 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420 हो जाएगा। आइए हो जाएगा 21 गुणे 21 करेंगे 441, ये 20 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 400। आइए हो जाएगा 21 का 21 का वर्ग हुआ 441। अब देखिए किस्त समान है कि नहीं है, 441 समान किस्त है। पूरा धन कितना लगा, देखिए 2 किस्त देने में 441 की 2 किस्त हमने जमा किया, तो पूरा धन कितना था 02820। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि 820 बराबर कितना है, धन दिया है 16,400। तो जो है किस्त कितने की है 441 की है। तो 441 गुणे 16,400 बटे 820। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको काटना हमें। अब सोचिए कितना से काट दे के कट गया है, सोचो ये कितना से काटे कि कट गया है आसानी के साथ। 2 से काटे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2 दूनी 4, 42। एक जीरो उतार लेंगे यहाँ पे। आई बात समझ में, बोले बेटा। देखिए बेटा यहाँ थोड़ी सी देखिए मिस पॉइंट हो रहा है, देखिए जल्दबाजी के चक्कर में। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 चौक 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16, क्या होगा 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 82 हो गया। 41 एकम 41, 41 दूना 82, एक जीरो है उतार लेंगे, यानी 20 हो गया। अब 20 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो आपका उत्तर आएगा 8,820। बहुत बेहतरीन तरीका बेटा है, इस तरह से सवाल लगाएंगे कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, 8,820। देखिए कितना जबरदस्त सवाल था, काटने में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखिए एक बार फिर बता दे रहे हैं,
अगर आप यही 820 है तो 820 बराबर आप कहते हैं सर जी हमारा कितना है 16,400 है, तो किस्त कितने की है 441 की है, बराबर कितना होगा, तो 441 गुणे 16,400 बटे जो है 820। देखिए जीरो जीरो काट देंगे, अब यही 82 दूना कर देंगे तब भी 164 हो जाएगा, यानी 80 80 160 होता है, और 2 का और दूना कर देंगे 4 हो जाएगा, यानी 82 का नंबर 82 82 दूना 164, एक जीरो उतार लेंगे, अब 20 से इसमें गुणा कर देंगे 441 में, तो आपका हो जाएगा 8,820। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए बच्चों सेम हूँ बहू उसी टाइप का भी प्रश्न है, आप एक बार इसको लगाइए और देखिए। देखिए 550 के ऋण को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में चुकाया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इस तरह से क्वेश्चन आपके आता है। देखिए 20% है ना, इसका फ्रैक्शन वन का होगा 1/5, 5 रुपया यानी 6 रुपया हो जा रहा है, तो 5 रुपया 6 रुपया हो जा रहा है एक साल के लिए, तो अगली साल के लिए वही क्या रहेंगे क्या, 5 का वर्ग कर देंगे 5 25 और 6 का वर्ग कर देंगे 36। चूंकि हमारी किस्त समान होनी चाहिए, यहाँ 36 रुपया किस्त है यहाँ 6 रुपया किस्त है, तो है चलेगा नहीं। क्या कहा है, समान किस्त कहा है, देखिए समान किस्त कहा है कि नहीं कहा है, तो समान होना चाहिए। ये 36 है यहाँ 6 है, तो इसको भी 36 बनाने के लिए कितना से गुणा करेंगे 6 से, तो 6 से गुणा इसमें करेंगे तो इसमें भी 6 से करना पड़ेगा ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर देखिए 6 से गुणा करेंगे 6 पचे 30, 6 छवा के 36, ये हो जाएगा आपका 25, ये इसको उतार लेंगे उसी तरह से। अब देखिए जोड़ देंगे पूरा ये धन हो जाएगा आपका 55, अब प्रत्येक किस्त कितने कितने की होगी 36 रुपये की, है ना, और टोटल आप देंगे कितना 72 देंगे, तो 55 रुपया था, आपको किस्त देनी पड़ी 36 रुपये की। तो देखिए तो 55 बराबर कितने के होगा 550 के, तो 36 बराबर कितने का होगा, तो 36 गुणे 550 बटे 55, 55 एक नम 55, 55 एक नम 55, एक जीरो है जीरो लगा देंगे, 10 से 36 में गुणा करेंगे उत्तर हो जाएगा 360। तो प्रत्येक किस्त कितने की पड़ेगी 360 की, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 4 नंबर। देखिए कितना तरीका बेहतरीन है, कैसे लगा, बहुत आसान तरीका बताया, आप इस तरह से लगाइए कि किस्त वाले प्रश्न सभी हल हो जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।